जय भोले जी दोस्तों। भोले जी से यही प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज की कहानी है एक छोटी चिड़िया। इस कहानी को सुनने के बाद आप बताइए कि इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा है। कभी भी छोटे को छोटा मत समझना। कहानी बहुत पुरानी है, शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि एक छोटी चिड़िया थी, गौरैया, और वो कहीं से एक मटर का दाना ढूंढ कर लाई। उससे खाया नहीं जा रहा था, तो वो चक्की में पीसने के लिए चली गई। जब चक्की में उसने पीसा तो जो खूंटा होता है चक्की का, उसमें वो दाल, एक दाना दाल का फंस गया। अब उसे खाना था। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो उसने दिमाग लगाया, वो बढ़ई के पास गई, जिसे हम इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। वो बढ़ई के पास गई और बढ़ई से जाके बोली, बढ़ई बट बढ़ई बढ़ई खूटा चीरो खूटवा में दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। बढ़ई ने बोला, उसे इग्नोर कर दिया। बोला अरे जाओ यहाँ से, एक छोटा सा काम मेरे पास लेके आई हो, मेरे पास बहुत काम है। तो चिड़िया बोली अरे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तुम थोड़ी सी हेल्प करोगे तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन उसने डांट के भगा दिया। चिड़िया फिर राजा के पास गई, राजा से बोली, राजा राजा बढ़ई डांटो बढ़ई ना खूटा चीरे खूटवा में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। राजा ने एकदम टोंट करने वाली स्माइल करी और बोला, जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत बड़े बड़े काम हैं। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसके दिमाग में आया, क्या हमें न्याय नहीं मिल सकता। मैं बढ़ई की शिकायत करने राजा के पास गई और राजा ने मुझे इग्नोर कर दिया। ये किस तरीके का राजा है। फिर वो रानी के पास गई, बोली, रानी को सारी बात बताई और बोली, रानी तुम राजा को समझाओ या राजा को छोड़ दो, राजा अन्यायी है, न्याय नहीं करता है, मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, वो बढ़ई को दंड नहीं दे रहा है, छोड़ दो रानी राजा को। जाकर रानी से बोली, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई डांटे बढ़ई ना खूटा चीरे खूटवा में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। रानी ने बोला, अरे तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू बात सुनने की। गौरैया को और गुस्सा आया। उसको ये गुस्सा आता जा रहा था कि जो जितना बड़ा है वो उतना ही घमंडी है, हम छोटों की बात कौन सुनेगा। लेकिन चिड़िया हिम्मत नहीं हारी, वो आगे हेल्प मांगते मांगते कितनी दूर तक गई, इस कहानी के जरिए मैं आपको बताती हूँ और क्या हुआ। फिर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, उसको न्याय चाहिए था। वो फिर गई सांप के पास। सांप से बोली, ऐसी ऐसी बात हो गई है। और उसने बोला, सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डांटे बढ़ई ना खूटा चीरे खूटवा में दाल बा, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। नाग ने इग्नोर कर दिया, बोला मेरे पास भी बहुत काम है, क्या यार तुम्हारी, मैं रानी डसने जाऊं, मेरे बस की बात नहीं है ये सब। फिर उसको गुस्सा आया, बोली दुनिया में कैसे हो गए हैं लोग, कोई किसी को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो जाती है बांस के पास। बांस को बोलती है तुम लाठी बन जाओ, सारी बात बताती है और बोलती तुम लाठी बन जाओ। और बोलती है, लाठी लाठी सांप पीटो सांप, ना रानी डसे रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डांटे बढ़ई ना खूटा चीरे खूटवा में दाल बा, का खाऊं का पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। बांस कहता है, मैं ये काम नहीं करूँगा। अरे जाओ तुम छोटी सी चिड़िया, क्या किसी का बिगाड़ लोगी, निकलो यहाँ से। तब वो जाती है आग के पास। आग से कहती है, आग आग लाठी जारो, लाठी ना रानी डसे रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डांटे बढ़ई ना खूटा चीरे खूटवा में दाल बा, का खाऊं का पीऊं क्या लेके परदेश जाऊं। तब वो आग कहता है, मेरे पास और काम है, मैं लाठी वाठी को जारने नहीं जा रहा। तब वो जाती समंदर के पास। चिड़िया समंदर के पास जाती, सारी कहानी बताती और कहती है, समंदर समंदर आग बुझाओ, आग ना लाठी जारे, लाठी ना सांप पीटे सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डांटे बढ़ई ना खूटा चीर, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। समंदर कहता है, चिड़िया रानी तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो सोचती अब कहाँ जाऊँ। फिर वो हाथी के पास जाती है, हाथी से बोलती है,
हाथी हाथी समंदर सोखो समंदर ना आग बुझाए आग ना लाठी जा रे लाठी ना रानी लाठी ना सांप पीटे सांप ना रानी डसे रानी ना राजा छोड़े राजा ना बढ़ई डांटे बढ़ई ना खूटा चीरे खूटवा में दाल बा का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। हाथी कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आराम से सो रहा हूँ, मुझे सोने दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब चिड़िया की हिम्मत हार चुकी थी। चिड़िया ने सोचा अब मैं क्या करूँ, अब मेरे बस का नहीं है, मुझे न्याय नहीं मिलने वाला है। अब मुझे दाल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक जिद सी आ गई थी कि मुझे न्याय चाहिए। सब लोग अन्यायी बन चुके हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। सब लोग एक डबल चेहरा लेके घूम रहे हैं। वैसे सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, अब जब साथ की जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ नहीं है। और चिड़िया डाल पे बैठकर ऐसा ही सोच रही थी, बहुत उदास बैठी थी। वहां से चींटियों का झुंड जा रहा था। चींटियों ने बोला चिड़िया बहन क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो। चिड़िया ने बोला बहन मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं हार गई, मेरी हिम्मत हार चुकी है, मैं कुछ नहीं बता सकती तुम्हें। और तुम मेरी क्या हेल्प कर सकती हो, जब इतने बड़े बड़े लोगों ने मेरी सहायता नहीं की तो तुम मेरी क्या हेल्प कर सकती हो। चिड़िया ने बोला बहन एक बार बताओ तो सही, मैं तुम्हारा दुख दर्द सुनना चाहती हूँ, मुझे बताओ, हो सकता है कि हम छोटी चींटियाँ कुछ आपकी हेल्प कर सकें। तब चिड़िया बोलती कि अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरी सुनो, ऐसे 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 हुआ है। उसने सारी बात बताई। उसने बोला कि मैं क्या करूं, सबके पास मैं गई, सबके पास गई, मेरा किसी ने सहायता नहीं किया। तब चींटी ने बोला बहन तुम इसी डाल पर बैठी रहो और मैं अभी आती हूँ, तुम हिम्मत मत हारो। हम छोटे लोग भी बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, बड़े लोगों की नाक में दम कर सकते हैं हम। जो लोग हमें छोटा समझने की गलती करते हैं आज हम उन्हें सबक सिखा कर रहेंगे। चींटी बोली आप आराम से बैठो, चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। और चींटियों का झुंड गया और हाथी के सूंड में घुस गया। जब हाथी के सूंड में घुसा तो हाथी बोलने लगा कि क्या बात है चींटियों, तुम मेरे सूंड में घुसकर मुझे क्यों काट रही हो, मैं मर जाऊंगा। वो तड़फने लगा बुरी तरह से। फिर चींटी ने सारी बात बताई कि क्या तुम्हारे पास चिड़िया आई थी। उसने बोला हाँ आई थी, तुमसे क्या कह रही थी। उसने बोला उसने समंदर सुखाने के लिए बोला। तो बोली कि वो काम करोगे कि नहीं करोगे। बोला बहन, चींटी बहन मुझे छोड़। हाथी ने कहा मुझे मारो वारो मत कोई, मैं समंदर सोखूंगा लोई। फिर चींटी ने कहा गौरैया बहन तुम हाथी के साथ जाओ और हाथी समंदर को जरूर सोखेगा। चींटियाँ चली गई और गौरैया और हाथी समंदर के पास गए। समंदर ने देखते ही गौरैया को पहचान लिया और समंदर भी डर के मारे बोला हमको सोखो ओखो मत कोई, हम आग बुझाई बलोई। आग भी डर गया। आग ने कहा हमको बुझाओ उझाओ मत कोई, हम लाठी जार बलोई। लाठी के पास गया। आग लाठी के पास, लाठी डर गई कि अब मेरा क्या होगा, ये तो मुझे जला देगा। तो लाठी ने बोला हमको जलाओ वो लाओ मत कोई, हम सांप को पीट बलोई। सांप ने कहा हमको पीटो उठो मत कोई, हम रानी को डस बलोई। जब रानी के पास सांप गया तो सांप ने कहा, रानी ने कहा, रानी भी डर गई सांप को देख के कि अरे मैंने तो गौरैया के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो रानी ने बोला हमको डसो सो मत कोई, हम राजा छोड़ बलोई। जब रानी राजा के पास गई कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ कहने के लिए, तो राजा सारी बात समझ गया, गौरैया को साथ देखा। तब राजा ने बोला हमको छोड़ो मत कोई, हम बढ़ई को डांट बलोई। राजा बढ़ई को बुलवाया और डांटने लगा, दंडित करने लगा। तब बढ़ई ने बोला
हमको दंडो वंडो मत कोई, हम खूंटा चीर बलोई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो बढ़ई था उसने खूंटे को आरी से काटा, उसमें फंसी हुई दाल को निकाला और गौरैया खुशी खुशी, जो बहुत परेशान थी और घोंसले में अपने बच्चों को छोड़ के आ गई थी भूखे, बच्चे तड़फ रहे थे कि माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, उसने इतनी मेहनत करके खूंटा चीरा गया और वो दाल उठाई और लेकर अपने बच्चों के पास गई और बच्चों को खिलाया। बच्चे खुशी खुशी माँ से मिले और उस दाने को बच्चों ने मिलकर खाया। फिर माँ ने अपने बच्चों को एक सबक सिखाया, जैसे कि हम माएँ समझाती हैं अपने बच्चों को कि कभी भी अन्याय करना बेटा, हमेशा धर्म कर्म पे चलना। आज मैं सब लोगों से सहायता मांगने गई थी और एक छोटी सी चींटी ने मेरी हेल्प की है। तो हमेशा कभी छोटे को छोटा मत समझना, सबको बराबर समझना, धर्म और कर्म के साथ रहना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो समझदार लोग होंगे उन्हें इस कहानी से आज बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहानी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जय भोले जी।